नमस्कार, डिटेल न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी और आज के खास बुलेटिन में सबसे पहले बात एक ऐसे सनसनीखेज गिरफ्तारी की जिसने कॉर्पोरेट जगत के साथ साथ महाराष्ट्र की सियासत को भी हिलाकर रख दिया है। टीसीएस जैसी दिग्गज कंपनी की एक एचआर अधिकारी निदा खान, जो पिछले 25 दिनों से पुलिस की आंखों में धूल झोंक रही थी, अब सलाखों के पीछे हैं। इस केस में और भी कई अपडेट सामने आए हैं। दूसरी खबर बंगाल से, जहां 15 साल के लंबे इंतजार के बाद बीजेपी अपना सीएम बनाने जा रही है, जिसके लिए गृहमंत्री अमित शाह खुद मोर्चा संभाल चुके हैं। लेकिन जीत के इस जश्न के बीच हिंसा का खूनी खेल और नारों पर छिड़ी रार ने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया है। महुआ मोइत्रा के साथ फ्लाइट में क्या हुआ वो भी बताएंगे और साथ में नजर डालेंगे तमिलनाडु की राजनीति पर, जहां सत्ता का पेंच और उलझ गया है। विजय की पार्टी टीवीके की राह में एआईएडीएमके ने ऐसी बिसात बिछाई है कि राहुल गांधी से लेकर स्टालिन तक सब हैरान है। उधर यूपी में कांग्रेस सपा में ठन गई है। राजनीति की खबरों के साथ साथ ये भी बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हालात सामान्य नहीं है। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर टूटने से खाड़ी देशों में युद्ध के नगाड़े बजने लगे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास हुए धमाकों ने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। वहीं सऊदी अरब ने ट्रंप की हेकड़ी निकाल दी है। आखिर में आपको एक ऐसी वीडियो दिखाएंगे जिसे देखने के बाद आप बाहर की चीजें खाने से पहले 10 बार सोचेंगे। इन तमाम खबरों पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त के बड़े अपडेट्स। आज सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ। पीएम मोदी ने लेख में लिखा, सोमनाथ केवल मंदिर नहीं, सभ्यता का संकल्प। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों का भारी प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कई छात्रों को आई चोट। दिल्ली एनसीआर में पारा 43 डिग्री के पार जाने की संभावना, मौसम विभाग ने दी घर में रहने की सलाह। जंग के बीच ट्रंप को बड़ा झटका, कोर्ट में 10% टैरिफ भी हुआ रद्द। आज की सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, जहां टीसीएस कंपनी में यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण का खेल रचने वाली एचआर निदा खान गिरफ्तार हो गई है। करीब 25 दिनों से पुलिस को चकमा दे रही निदा खान को छत्रपति संभाजीनगर जिले के नारेगांव इलाके से पुलिस ने हिरासत में लिया। इससे पहले 27 अप्रैल को निदा खान की अग्रिम जमानत अर्जी पर नासिक कोर्ट में दोनों पक्षों ने जोरदार बहस की थी। सरकारी वकीलों ने कोर्ट के सामने एसआईटी द्वारा जांच के दौरान इकट्ठा किए गए चौंकाने वाले सबूत रखे कि कैसे निदा खान ने पीड़ित लड़की को दूसरे धर्म के तौर तरीके सिखाकर धर्म बदलने के लिए जाल बुना था। पुलिस जांच के मुताबिक निदा खान 2022 से टीसीएस नासिक बीपीओ में काम कर रही थी। बाद में 2025 के आखिर में उसने ट्रांसफर लिया और अपने पति के साथ पहले भिवंडी और फिर ठाणे जिले के मुमरा इलाके में रहने लगी। मामले में सबसे पहले सामने आई पहली पीड़िता ने 26 मार्च को दर्ज कराई गई एफआईआर में निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अख्तार को आरोपी बनाया था। शिकायत में धर्म परिवर्तन के प्रयास, धार्मिक भावनाएं आहत करने, दो समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने और अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे। एफआईआर दर्ज होने के अगले ही दिन यानी 27 मार्च को दानिश शेख और तौसीफ को गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि निदा खान फरार हो गई थी। इस खबर पर जो भी अपडेट्स आएंगे आपको बताते रहेंगे। फिलहाल अब बंगाल का रुख करते हैं, जहां सीएम के शपथ की तैयारियां तेज हो गई हैं। 15 साल तक ममता बनर्जी के शासन के बाद बंगाल में भगवा लहराया है। अब बीजेपी अपना पहला मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। इसके लिए खुद गृहमंत्री अमित शाह बंगाल पहुंचे हैं। उनकी मौजूदगी में ही विधायक दल के नेता का चुनाव होगा और कल यानी 9 मई मुख्यमंत्री का ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण भी है। ओथ सेरेमनी में पीएम मोदी समेत एनडीए के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 207 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। वहीं टीएमसी महज 80 सीटों पर ही सिमट गई। कांग्रेस 2 सीट और लेफ्ट ने 1 सीट के साथ बंगाल के चुनाव में बेहद खराब प्रदर्शन किया है। राज्य में चुनाव खत्म होने के बाद भी ताबड़तोड़ हिंसा हो रही है। मध्यम ग्राम में शुभेंदु अधिकारी के सबसे खास सिपाही चंद्रनाथ की हत्या ने एक नई सियासी जंग छेड़ दी है। बीजेपी नेता ने अपने पीए की हत्या को लेकर ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि अगर वे ममता बनर्जी को भवानीपुर में नहीं हराते और चंद्रनाथ उनके पीए नहीं होते तो आज वे जिंदा होते। डीजीपी का बात है। 2-3 दिन रेकी करके फुल्ली प्री प्लान्ड मर्डर, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। स्टेट का सीनियर पुलिस ऑफिसर है। हम लोग बहुत पेनफुल हार्ट में ये जो मर्मांतिक हत्या हुआ, इसका निंदा करने का कोई भाषा हम लोग का पास नहीं है। दिल्ली से हमारी गृह मंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर
इंडस्ट्री से लेकर सबने जानकारी लिया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार, उन्होंने 4 घंटे तक पूरा जो इंसिडेंट हुआ फैमिली का साथ, पुलिस का साथ बात किया है। पार्टी की ओर से ऑनरेबल एमपी पार्टी का जीएस ज्योतिर्मय सिंह महातो जी और कम से कम 20 चुने हुए विधायक सब अपने अपने क्षेत्र छोड़कर ये जो हुआ इसके लिए परिवार का साथ और हमारी वार्कर का साथ रहने के लिए आया है। उधर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा जय श्री राम के नारों से परेशान हो गई हैं। बंगाल चुनाव में टीएमसी की बुरी हार के बाद लोग सड़कों पर खुलेआम अपने धार्मिक नारे लगा रहे हैं, जो अब तक लोग बोलने में संकोच करते थे। इसी का एक नमूना कृष्णानगर से सांसद को फ्लाइट में देखने को मिल गया। महुआ मोइत्रा जब फ्लाइट में चढ़ी तो लोगों ने जय श्री राम के नारे से संबोधन किया तो भड़क गईं, जिसके बाद लोगों ने उन्हें खूब ट्रोल किया है। महुआ मोइत्रा ने इस घटना का वीडियो भी अपने एक्स हैंडल पर शेयर करते हुए कंप्लेन की है। 30 सेकंड के वीडियो में लोग टीएमसी चोर, भाईपो चोर के नारे भी लगा रहे हैं। सत्ता में रहते हुए महुआ ने ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था जहां लोग सीधे नेता को चोर कह दें, लेकिन अब डर खत्म हो चुका है और लोग खुलकर टीएमसी के नेताओं को आईना दिखा रहे हैं। एक बार ये वीडियो जरूर देखिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चोर चोर चोर, टीएमसी चोर, পিসি চোর, ভাইপো চোর, তৃণমূলের সব চোর, চোর চোর, তৃণমূলের সব চোর। जय श्री राम, জয় শ্রী রাম। जय श्री राम। পিসি চোর, ভাইপো চোর, তৃণমূলের সব চোর। एक तरफ बंगाल में सीएम की ताजपोशी की तैयारी हो रही है तो वहीं तमिलनाडु में सीएम को लेकर कोई फैसला नहीं हो पा रहा। टीवीके के सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद विजय का मुख्यमंत्री बनना अब मुश्किल लग रहा है। एआईएडीएमके ने ऐसी चाल चली है कि विजय और राहुल गांधी दोनों खाने चित हो गए हैं। ईपीएस ने अपने विधायकों के सामने दावा कर दिया है कि एआईएडीएमके की सरकार बनने जा रही है, जिसके बाद से सियासी हलचल तेज हो गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि एआईएडीएमके लेफ्ट पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बना सकती है, वहीं डीएमके बाहर से समर्थन देगी। उधर टीवीके को सपोर्ट करने की वजह से डीएमके कांग्रेस से नाराज हो गई। स्टालिन ने विधायकों के साथ बैठक में कांग्रेस की आलोचना की। इसी बीच यूपी के चुनाव से पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में भी दरार दिखने लगी है। अखिलेश यादव ने अपने एक पोस्ट के जरिए कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर ममता बनर्जी और एमके स्टालिन के साथ तस्वीरें शेयर की और कैप्शन में लिखा, हम वो नहीं जो मुश्किलों में साथ छोड़ दें। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस की तरफ से इस पर क्या रिप्लाई आता है। इसी बीच आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर टूट चुका है। खाड़ी क्षेत्र में एक बार फिर युद्ध की आहट तेज हो गई है। गुरुवार देर रात दक्षिण ईरान के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किशम पोर्ट और बंदर अब्बास में कई बड़े धमाके सुने गए। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के सूत्रों से खबर आई है कि अमेरिकी सेना ने इन क्षेत्रों में टारगेटेड हमले किए हैं। इस दौरान अमेरिकी सेना ने ईरान के इन समुद्री गलियारों पर हमले किए हैं। यह ऑपरेशन सीमित दायरे में था। हालांकि अमेरिका का कहना है कि यह कदम मौजूदा डी-एस्केलेशन के प्रयासों को प्रभावित नहीं करेगा। आपको बता दें कि केशम पोर्ट ईरान का सबसे बड़ा द्वीप है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के एंट्री गेट पर स्थित है और बंदर अब्बास ईरान का प्रमुख नौसैनिक आधार और व्यापारिक केंद्र है। इन क्षेत्रों पर नियंत्रण का अर्थ है वैश्विक तेल शिपिंग मार्ग पर सीधा असर, जिससे दुनिया भर की ऊर्जा आपूर्ति जुड़ी हुई है। ईरान में हमलों को हॉर्मुज खुलवाने वाले प्रोजेक्ट फ्रीडम के तौर पर भी देखा जा रहा है, लेकिन ये प्रोजेक्ट फेल होता हुआ दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को अपना प्रोजेक्ट फ्रीडम मिशन रोकना पड़ा। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने कई देशों के आग्रह पर प्रोजेक्ट फ्रीडम रोका है। हालांकि अब ट्रंप का दावा झूठ होता दिख रहा है और ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम से पीछे हटने का कारण कुछ और ही सामने आया है। दरअसल सऊदी अरब ने अमेरिकी सेना को अपने एयरबेस और एयर स्पेस के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी थी, जिस कारण मजबूरी में ये ऑपरेशन आगे नहीं बढ़ सका। और आखिर में आपको वीडियो दिखाते हैं जो आपकी सेहत से जुड़ी हुई है। एक रेलवे स्टेशन पर एक महिला हरे रंग से खीरा रंगती हुई दिखाई दी है। वीडियो बिहार के कटिहार स्टेशन का बताया जा रहा है, जहां महिला खीरे को फ्रेश दिखाने के लिए सफेद रंग के खीरे को हरे रंग में डुबो रही है ताकि ज्यादा ग्राहक आए। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर बाहर से खुले में खरीदने वाली चीजों पर एक बहस शुरू हो गई है। आज दिन भर के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए डिटेल न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।